हेलो फ्रेंड्स, आर के मैथ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म 3200 प्लस क्वेश्चन का सलूशन, जिसमें पार्ट नंबर आज 3 करेंगे। 2 पार्ट हो गया है, जिसमें 20-20 क्वेश्चन का सेट चला रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आज 3 से स्टार्ट करते हैं, मतलब 41 से। तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है कि a प्लस बी बराबर -2 है। a प्लस बी बराबर -2 है, जबकि दिया हुआ a माइनस बी बराबर कितना है, a माइनस बी बराबर 12 है। तो पूछ क्या रहा है कि b का मान निकाल, यानी b क्या है। तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देते हैं, a प्लस डायरेक्ट निकल जाएगा। ये अब काट देते हैं, इसको कट गया, कितना हो गया 2b बराबर -14 काट दिए तो b बराबर हो जाएगा -7, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि एक घड़ी की MRP 4750 रुपया है। कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, तो इसकी तुलना 100 से कर देते हैं। अब बोल रहा है क्या कि उसकी बिक्री पर 12% का छूट देता है। तो 12% छूट यानी 88 इतना है। तो इसको काट लेते हैं, पहले 25 100, इसको काटेंगे 25 से कम 25, ये हो जाएगा 19, 25 नंबर 2 25 कट गया, आइए 0। अब इसको काट देते हैं, इतना 2 हो जाएगा, 4 है तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 22, 19 दूनी 38, आइए 19 दूनी 38 और 3 41, यानी 41 80 हो जाएगा। इसमें से क्या बोला है, यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 रुपये में खरीदा तो लाभ कितना होगा। 3850 यानी एक किराए मूल है, निकल गया क्या विक्रय मूल 3850। इसमें से घटा लेते हैं तो कितना आ गया 0, 8 में से 5 गया 3, आइए 41, ये 330 रुपया हो जाएगा। इसका क्या लाभ हो जाएगा 330 रुपया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तैतालीस नंबर में क्या बोला गया है, 43 नंबर में बोला गया है कि 4 विभिन्न प्रेक्षणों का मान 17.5 है तथा एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है, इसमें जोड़ दिया जाता है तो इसका नया माध्य क्या होगा। तो जानते हैं क्या दिया हुआ है, 4 प्रेक्षणों का मान कितना है 17.5 है। इसका योग निकालेंगे कितना हो जाएगा, 17 62 है, ये 70 हो जाएगा इसका योग। जबकि एक नया परीक्षण है जिसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 20, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 20। तो इसका नया माध्य पूछ रहा है, तो 70 और 20 कितना हो जाएगा, ये 90। जबकि माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बता कुल संख्या। कुल संख्या कितना है 4 1 5, इसको काट देते हैं कितना हो जाएगा 18, यानी इसमें जोड़ा जाने वाला इसका नया मार्क जो होगा कितना हो जाएगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौवालीस नंबर में क्या दिया हुआ है, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 हो तो इसका परिमाप ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 24√3, तो क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना है
24√3 है, 24√3 है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, जबकि दिया हुआ कितना 24√3। इसको काट देते हैं रूट से, ये √3 से √3 कैंसिल हो गया। और ये भुजा स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, निकालेंगे इसका था 24 चौ 96, ये 96 हो जाएगा। और भुजा निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, √96। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 छक्का 96, 16√6 यानी 4 निकाल जाएगा, 4√6। जबकि परिमाप पूछा है तो समबाहु त्रिभुज या किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो क्या करेंगे, परिमाप बराबर क्या होता है, √3 गुना भुजा। तो √3 कितना, 3 गुना भुजा होता है, तो जो गुना कर लीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 12√6। 12√6 किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 45 नंबर, यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर हो तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, चलो दे दिया तो बता ही देते हैं। ये ऐसा रहे तो क्या करेंगे, टोटल बराबर क्या होता है, लिख देते हैं, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। अब ये दोनों तरफ से दिया हुआ कितना नंबर पे है, दोनों तरफ से 14वां नंबर पे है, तो 14 + 14 -1 तो कितना हो जाएगा, 28 -1 कितना हो जाएगा, 27, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। छियालीस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार करती है। पुल की लंबाई का पता लगाइए, पुल की लंबाई का पता लगाइए। तो जान लेते हैं कितना है, 90 मीटर है पहले ट्रेन, 90 मीटर प्रति, ट्रेन की लंबाई कितना हो गया, ये ट्रेन है, ट्रेन है 90 मीटर प्लस मान लेते हैं क्या, प्लेटफॉर्म की लंबाई L, तो क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। इसको ऊपर लिखना था, ठीक है लिख दें। तो देखिए चाल कितना दिया हुआ है, 15 मीटर प्रति सेकंड और 15 सेकंड टाइम दिया हुआ है, 15 मीटर प्रति सेकंड और 15 सेकंड टाइम दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा, इसका प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है तो क्या करेंगे, इसको गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 225, ये घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा 90 घटाएंगे कितना हो जाएगा 135 मीटर, यानी प्लेटफॉर्म का जो लंबाई हुआ वो कितना हो जाएगा 135 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सैंतालीस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटा चलता है और समान दूरी वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ कर आता है। तो दौड़ने में
उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो मिश्र अनुपात का और क्वेश्चन भी इसको कह सकते हैं। देखिए 4 किलोमीटर से जाता है तो कितना, 3 घंटा में, जबकि 16 से पूछ रहा है कि 16 किलोमीटर की गति से दौड़ के आने में उसको कितना समय लगेगा, यानी टी समय लगेगा। काट दीजिए इसको, 4 4 16, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3/4 हो जाएगा, 3/4। अब इसको क्या करेंगे, 60 से गुना कर लेंगे। ये क्या है, किलोमीटर है, तो इसको 60 से गुना करके इसको मिनट में बदल लेंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, 15 दिया 45, यानी 45 मिनट का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अड़तालीस नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है तो वह संख्या ज्ञात करें। बोला है क्या कि एक संख्या के, मान लेते हैं संख्या x है, इसका 2/3 का 1/4 कितना है, 100 है। तो संख्या पूछा है, यानी x का मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4, तो x वाला निकालेंगे, ये हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 600, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है साइन थीटा बराबर √3/2, साइन थीटा बराबर √3/2 दिया हुआ है। तो पूछा क्या है, तो आसान क्वेश्चन है, tan थीटा पूछ रहा है कि tan थीटा बराबर क्या होगा। तो जानते हैं कि साइन थीटा कितना डिग्री का मान हो जाता है, 60 डिग्री का मान हो जाता है। तो इसका भी पुट कर देते हैं, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। इसको में कर सकते हैं क्या कि थीटा बराबर 60 डिग्री ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। आंसर हो जाएगा √3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 50। नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि एक वस्तु को 3,735 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो इसे कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। कितना है, 3735, इतना रुपया इसको बेचने पर 10% की हानि। अब जानते हैं कि हानि और लाभ दोनों क्रयमूल्य पर निर्भर करता है। क्रयमूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100 में से अगर हानि बोले तो घटा लेते हैं और लाभ बोले तो जोड़ लेते हैं। तो पहले क्या बोला है कि 10% का हानि होता है, यानी 90 हो जाएगा, और फिर 10% का लाभ होता है तो 110। इसको काट लेते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, इसको काटेंगे, 9 चौ 36, एक बच गया, 9 कम 9, 9 4 यानी 9 पचे 45। अब गुना कर लेते हैं, 11 पचे 55, 11 अब 5 कितना हो जाएगा, 16, 11 44 1 45, यानी 45 65। आंसर हो जाएगा इसका 45 65, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कॉमन नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 20 निरीक्षणों
का अंकगणितीय माध्य 15.5 है और बाद में पाया गया कि एक निरीक्षण गलती से 24 के बजाय 42 पढ़ लिया गया था, तो सही माध्य क्या है? तो जो माध्य पहले से है निकालते हैं क्या कि सही माध्य। तो जो माध्य पहले से माध्य कितना है? टोटल दिया हुआ है 15.5। अगर लिखा हुआ है कि 24 के बजाय 42 पढ़ लिया गया, यानी ज़्यादा पढ़ लिया, पढ़ना चाहिए था उसको 24, यानी ये सही है और ये गलत है। पढ़ना चाहिए था 24 लेकिन पढ़ लिया गया है 42, तो ज़्यादा पढ़ लिया गया है, तो इसको क्या करेंगे? घटा लेते हैं। पहले कितना हो गया? 18, यानी 18 ज़्यादा पढ़ लिया गया है, तो इसमें से घटाएंगे, तो 18 घटाएंगे। लेकिन माध्य का मतलब क्या होता है कि सब में जो बटेगा वह बराबर भागों में बटेगा। टोटल कितना निरीक्षण है? 20, तो इसको 20 से भाग कर लेते हैं। अगर यही बोलता कि कम पढ़ लिया गया है तो इसको जोड़ लेते हैं, लेकिन क्या बोला गया है कि ज़्यादा पढ़ लिया गया, इसके लिए इसको में से जो पहले था औसत उसमें से घटा लेते हैं। तो क्या करेंगे? इसको ये हो जाएगा 15.5 और माइनस कितना हो जाएगा? काटेंगे तो 0.9 हो जाएगा। 20 से काटेंगे तो 0.9 हो गया। अब इसको घटा लेते हैं। 15 में से 9 गया, 6 हो जाएगा पॉइंट, ये 14.6 हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है? सी में दिया हुआ है। बावन नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उस मूलधन का पता लगाए जो साधारण ब्याज के 8% वार्षिक दर से 9 महीने में कितना 1000 रुपये हो जाता है। इसका मतलब दिया हुआ क्या है? दिया हुआ मिश्रधन दिया हुआ है, अब मूलधन का पता लगाने के लिए बोल रहा है। तो राशि कितना है देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं क्या और जो है कितना नंबर है? 52 नंबर क्वेश्चन। और दिया हुआ है 8% और टाइम दिया हुआ है 9 माह। तो SI परसेंट निकाल देते हैं। SI परसेंट निकालेंगे कितना हो जाएगा? 8 गुना 9/12, 12 से भाग दे दिए कि वर्ष में निकल जाए। और इसको काटते हैं 4 तिया 12, ये 4 दूनी 8, इसको काटेंगे 3 तिया, यानी 6% हो जाएगा ये SI परसेंट। तब क्या करेंगे इसको कि टोटल कितना है? ये दिया हुआ है 10,000 नहीं 1000 है। इसकी तुलना किससे करेंगे? 106 से, क्योंकि ये क्या है? ये अमाउंट है। निकालने के लिए क्या बोला है? निकालने के लिए मूलधन बोला है। तो मूलधन की तुलना अपने आप में जानते हैं कि क्या होता है? 100% होता है। और मूलधन प्लस ब्याज क्या हो जाता है? मिश्रधन। तो ये मिश्रधन निकल गया। अब काट देते हैं इसको। काटेगा तो क्या हो जाएगा? इसको काटेंगे तो ये 53 और ये 50। इसको करेंगे कितना हो जाएगा? 3 1 4 4 शून्य 50,000 हो गया ये। अब 50,000 से कितना 53 से भागा देंगे तो कितना मरतबे लग जाएगा? यानी 9 मरतबे। 3 9 से करते हैं 9 तिया 27, 9 पचे 45, 2 47, यानी 9 मरतबे यहाँ पे लग जाएगा। अब फिर बचेगा कितना? 500 में से 77, 3 यानी 23 बचेगा, यानी 23 बचेगा। तो एक शून्य और लगा देते हैं यहाँ पे, तो है ये 500 में से एक शून्य उतारेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 4 मरतबे लग जाएगा। तो 9 और 4 4 मरतबे लग जाएगा। अब क्या करेंगे देख लीजिए, ऑप्शन से मिल जा रहा है। 9 के बाद 4 किस में है? सी नंबर ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी है, तो डायरेक्ट यहाँ से देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा इतना रुपया हो जाएगा इसका आंसर। यानी मूलधन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी में दिया हुआ है
943.40 यानी 43 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तिरपन नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। यानी देखते हैं दोनों तरफ जो चीनी है वह तो सेम ही है, न घट रहा है न बढ़ रहा है। तो फर्स्ट चीनी में देख लेते हैं और सेकेंड चीनी, दोनों तरफ जो चीनी है वह सेम ही है। तो देखिए 5%, 5 लीटर चीनी में 5 लीटर चीनी में मिश्रण में 6% चीनी है। 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, यानी 5 लीटर मिश्रण है उसमें 6% चीनी है। 6% चीनी हो गया फर्स्ट में। और सेकंड में क्या हो गया, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। तो पहले 5 था तो अब 4 हो गया। तो बोल रहा है क्या कि शेष मिश्रण में चीनी का परसेंट, यानी x% कर लेते हैं। अब काट दीजिए, परसेंट से परसेंट कट गया, काट लेते हैं इसको। 3 दूनी 6, ये 2 दूनी 4, 5 या 15, यानी x बराबर कर सकते हैं 15/2, यानी 7.5% हो जाएगा क्या चीनी का परसेंट। विशेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत कितना हो जाएगा 7.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौवन नंबर क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि ए और बी के वेतन का योग 25,000 रुपया है। वे अपने वेतन का 75% खर्च करता है। उसकी बचत का अनुपात 14:11 है, तो रुपये में उनके वेतन का पता लगाइए। देखिए दिया हुआ ए प्लस यानी बी, दोनों के वेतन का योग दिया हुआ कितना है 25,000 रुपया। इसका योग दिया हुआ है और वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं। मान के चलिए ये 75% ए कर रहा है और 75% बी कर रहा है, क्या खर्च कर रहा। तो बचत कितना करता होगा, ये बचत करता होगा 25%, यानी दोनों मिलकर 25% अपना अपना बचत करता है। जबकि उसकी बचत का अनुपात दिया हुआ कितना है 14:11। तो इसकी तुलना कर देते हैं। 11 है ए का, ये 25 बचत कर रहा है, और जबकि इसका देखिए ये 14 है और ये 25 बचत कर रहा है। तो पूरा टोटल निकाल देते हैं, टोटल कितना रुपया है। तो 100 से गुना कर लेते हैं, तो काट देते हैं 25 चौ 100, ये 25 चौ 100, 11 चौ 44, यानी 11 गुना 4 कर देते हैं, अनुपात निकाल देते हैं इसका 14 गुना 4, 4 से 4 काट दिया, यानी सेम ही आ गया। तो कितना हो जाए इसका, यानी दोनों का दिया हुआ कितना 25,000, इसका योग दिया हुआ 25,000, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी इसका योग की तुलना योग से कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये 25। अगर पूछा क्या है इसमें कि उनके वेतन का पता लगाइए, तो वेतन का पता लगाइए, यानी 11 से करिएगा तो ए का निकल जाएगा और बी का निकालना है तो क्या करिएगा 14 से गुना कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 25 से कम, यानी 1,000 ये हो जाएगा। अब ये 1100, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ए का निकाल गया कितना 11,000 और बी का निकालेगा तो कितना हो जाएगा 14,000, जो भी ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 14,000 और 11,000 दोनों का
वेतन का अनुपात, ये दोनों का वेतन कितना है जो दिया हुआ है, 11,000 और 14,000। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें उल्टा लिख देते थोड़ा सा, 14 है और 11 है, तो पहले 11 14 निकाल लीजिए, फिर 11 निकाल लीजिए, यानी दोनों सेम ही हो जाएगा। एक का हो जाएगा 14,000 शुरू में, एक का हो जाएगा 14,000 और बी का हो जाएगा 11,000। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 55 नंबर। तो 55 नंबर में बोला गया है कि 8 पुरुष 8 दिन में एक नहर को खुदाई कर सकते हैं। 15 पुरुष इस नहर को पूरा करने में कितना समय लेंगे? यानी 8 पुरुष नहीं, 10 पुरुष है, 10 पुरुष 8 दिन में खुदाई कर सकते हैं, तो 15 पुरुष इसे कितना दिन में करेंगे? यानी डी दिन में लिख देते हैं, डी दिन में काट देते हैं इसको, 5 दूनी 10, ये 5 तिया 15, 8 दूनी 16 बटा ये 3 हो जाएगा, ये डी काट देते हैं। कैसे दिया हुआ? ऐसे ही दिया हुआ, तो देखिए काटते हैं कितना होगा, 3 बचे 15, एक बच गया दशमलव, 10 हो गया, 3 3, ऐसे ही चलते रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। 56 नंबर, यदि नंबर दिया हुआ 3 6 7 1 11 15 19 20 25 28 आरोही क्रम में है और उसकी माध्य दिया हुआ है 15, तो x का मान निकाले, यानी x ज्ञात करें। तो जानते हैं क्या होता है, माध्य बराबर, माध्य या औसत भी इसी को बोलते हैं। तो माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग, डायरेक्ट लिख देते हैं, योग बटा कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, योग बटा संख्या। तो कुल योग कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं इसको, दिया हुआ कितना है, 3 है प्लस 6 है प्लस 7 है प्लस 1 है प्लस 11 है प्लस 15 है प्लस 19 है प्लस 20 प्लस 25, यहाँ लिख देते हैं ये 28, इतना है। जोड़ लेते हैं इसको, कितना हो गया, 8 5 13, 13 9 22, 22 5 27, 1 28, 28 और 7 कितना हो गया, 28 7 35, 6 41, 41 3 44, ये 4 कितना हुआ, 2 4 5 6 7 7 और 4 11, यानी 114, 11 टोटल जोड़ेंगे तो इसकी क्या हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, 134 हो जाएगा। फिर से जोड़ लेते हैं सही से, कितना है, 3 है प्लस 6 है 7 है 1 है 11 है और 15 है 19 है 20 है 25 है और 28 है। इसको जोड़ते हैं ठीक से, देखिए कितना हो गया, 8 5 13, 13 अनु कितना हो गया
22, 22 5 27, 1 28, 28 7 35, 6 41, 3 44, 44 के हो गया 4 हाथ में 4, 2 4 6, 6 7 8 9, 9 और 4 13, यानी 134 है। प्लस है जो x है, जबकि टोटल संख्या कितना है 2 4 6 2 8 2 10, तो ये हो जाएगा 10। बटन करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, x बराबर ये 150 हो गया, घटा लेंगे 150 माइनस 134, तो कितना हो जाएगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संतावन नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 अंकों की 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका लासा दिया हुआ इतना है, तो संख्या ज्ञात करें। तो जानते हैं कि क्या होता है, एलसीएम दिया हुआ, यानी HCF बराबर अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल, डायरेक्ट लिख देते हैं संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम। तो दिया हुआ कितना है 2160 दिया हुआ है, और एलसीएम कितना दिया हुआ 180 दिया हुआ। काट देते हैं इसको काटेंगे एक मरतबे, कट जाएगा, बचेगा कितना 3, तो 18 दूनी 36, कितना हो गया 12, यानी HCF हो गया 12 और एलसीएम हो गया कितना 180 है। अब इसमें ऑप्शन से ही देख लेते हैं, बाई ऑप्शन से देख लेते हैं कि वैसा संख्या चुनना है जिसका HCF 12 हो और एलसीएम 180 हो। तो देख लेते हैं 72 और 30, जो कि 72 तो 12 से कट जाएगा, लेकिन 30 नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो जाएगा। बी नंबर देख लेते हैं 36 और 60, यही है ऑप्शन नंबर, और बाकी कोई नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर 57 के बी, जिसका HCF 12 और एलसीएम 180 आएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 58 नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ क्या 198 एंड 78, 198 एंड 78 का क्या निकालना है HCF, यानी HCF पूछा है। तो देख लीजिए, इसको जो काट दिया वो हो जाएगा 8 से कटवाइए, और दूनी 16, 3 नहीं काटेगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा, 9 से ये कट जाता है 8 7 15, लेकिन 9 से ये नहीं कट रहा। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए 6, HCF कितना हो जाएगा इसका 6, जो दोनों को पूरा काट देगा, ये HCF हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं,
और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उसके कितने सवाल सही हैं? देखिए टोटल कितना है, टोटल 25 सवाल है, जिसमें से कुछ सही होगा यानी कुछ सही हुआ होगा और कुछ गलत हुआ होगा। तो 25 सवाल में से अगर प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, अगर प्रत्येक वो सही करता तो उसको 4 अंक दिया जाता है, यानी 4 प्लस में, और प्रत्येक गलत जवाब के लिए उसको 2 अंक काट लिए जाते हैं, यानी -2। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए यानी +70, यानी 70 अंक प्राप्त किया तो उसके द्वारा कितने सवाल सही हैं? तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे कि अगर सही निकालने के लिए बोले तो क्या करेंगे, मान लेंगे टोटल को गलत। सही निकालने के लिए बोले तो मान लेंगे टोटल को गलत, और गलत निकालने के लिए बोलता तो मान लेते हैं टोटल को सही। तो देखिए अगर टोटल को इसमें मान लेते हैं कि गलत है तो 25 गुना -2 तो कितना हो जाएगा, -50। और इसका डिफरेंस जानते हैं कितना होता है, 50 और 70 का डिफरेंस होता है कितना, 120। और इसका देखिए सही और गलत जो है उसका डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया 6। काट दीजिए तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो 20 में 90। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, अगर सही हुआ तो कितना हो गया, 20 सवाल उसका सही था। तो इस प्रश्न में याद रखिएगा एक ट्रिक क्या है कि अगर वह गलत मतलब सही निकालने के लिए बोले तो हमको लेके चलना है क्या, गलत को, टोटल को गलत मानकर चलना है, और गलत बोला था कि गलत निकाले कि कितना सवाल उसका गलत हुआ है तो टोटल को सही मानकर लेके चलते। तो इसमें क्या बोला गया था, इसमें सही बोला गया था, तो इसीलिए इसको गलत मानकर चले। इस सवाल में याद रखेगा इतना बस। तो चलिए आगे देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है। साठ नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाई ज्ञात करें। यदि दिया हुआ क्या है कि बाई प्लस 1/3 प्लस दिया हुआ है कि बाई प्लस 2 बटा कितना है 5 बराबर दिया हुआ है 3। तो बाई का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे, इसके एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 यानी 5y प्लस 5 प्लस 5 या 15 यानी 3y प्लस 3 दूनी 6 बराबर 3। इसको कर देते हैं कितना हो जाएगा 45 और 5 3 8y हो जाएगा प्लस 6 5 11 यानी कर देंगे कितना हो जाएगा 45। इसको घटा लेते हैं कितना हो जाएगा 8y बराबर घटेगा ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। काट लेते हैं इसको, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4y बराबर 17 कट गया। तो अब इस क्या करेंगे y बराबर 17/4 काट देते हैं इसको, 4 4 16 1 बचा, 4 दूनी 8, ये 4.25 इसका आंसर हो जाएगा y का मान। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड वॉचिंग माय वीडियो।